छत्तीसगढ़ के विभिन्न विधानसभा सीटों में किनके बीच है कांटे की टक्कर। विधानसभा चुनाव के किस सीट में किनके बीच है रोचक मुकाबला। जानिए चुनाव का पूरा हाल। राजनीति पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम चुनाव के रण में। तो देखना न भूलें चौथा स्तंभ न्यूज, सच का आईना। लोकतंत्र के महापर्व मतदान में भाग लेने के लिए नए मतदाता से लेकर बुजुर्ग और दिव्यांगों में जबरदस्त उत्साह था। जिले के जांजगीर चांपा, अकलतरा और पामगढ़ में कुल 50 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। दोनों जिलों में मतदान के लिए 669 मतदान केंद्र बनाए गए थे। सुबह 8 बजे मतदान शुरू होते ही लोगों की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। जिला मुख्यालय जांजगीर में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी और एसपी विजय अग्रवाल ने लाइन में लगकर मतदान किया। अभी हमारे सभी सरकारी अधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित हैं और हमने अभी सभी अपने मताधिकार का हम उपयोग किया है। अभी आपके माध्यम से जांजगीर के सभी मतदाताओं से मेरा पुनः निवेदन है कि बड़ी से बड़ी संख्या में बाहर निकलें अपने मताधिकार का। आज मतदान हेतु इसे आदर्श मतदान केंद्र के रूप में संवारा गया है और चूँकि आज मतदान का दिन है जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और इसीलिए एक चाक चौबंद व्यवस्था पूरे ज़िले में की गई है ताकि लोग निर्भीक होकर स्वतंत्रतापूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। मैं आम जनता से यही अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो वोट करें और लोकतंत्र को सशक्त करें। प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक जांजगीर चांपा सीट में प्रमुख मुकाबला कांग्रेस के व्यास कश्यप और भाजपा के नारायण चंदेल के बीच है। व्यास कश्यप अपनी पत्नी श्रीमती सूरज कश्यप के साथ केंद्र पहुंचकर मतदान किया, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी नारायण चंदेल ने भी नैला के मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद दोनों नेताओं ने लोगों से 100% मतदान करने की अपील करते हुए जीत का दावा किया। देखिए, मैंने भी मतदान किया है। ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो मतदान करने के लिए घर से अवश्य निकले और वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों को समझें और सही उम्मीदवार का चुनाव करें। मैं स्वयं व्यास कश्यप जो कि कांग्रेस का उम्मीदवार हूं, मैं अपील करता हूं ये अवसर है इस बार व्यास कश्यप के पक्ष में समर्थन में पंजा छाप पर मुहर लगाएं और मतदान अवश्य करें। स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा में हमारा अधिकार जो है जनता कि अपना मतदान करे, सही उम्मीदवार चुने। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि जांजगीर चांपा विधानसभा के जो हमारे प्यारे भाई मतदाता भाई बहन है बेहतर निर्णय लेने के लिए तैयार है। और मैं अनुभव कर रहा हूँ जब पूरे विधानसभा पे मैं घूम रहा हूँ तो एक वातावरण है सरकार के पक्ष में जो काम किया है। और व्यास कश्यप भी नया उम्मीदवार है। उम्मीदवार भले ही नया हूँ परंतु मैंने पूरे राजनीतिक जीवन, छात्र जीवन से लेकर वर्तमान तक जनता के सेवा के लिए समर्पित भाव से मैंने काम किया है। उसका परिणाम मेरे पक्ष में आता दिख रहा है। अभी जैसे ही मतदान शुरू हुआ हम सब लोगों ने, मैंने स्वयं मतदान केंद्र में जा कर के अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वोट डाला और पहले नंबर का बटन दबाया। पहला मतदान और पहले नंबर का बटन। हम सभी नागरिकों से विनम्र आग्रह करते हैं कि मतदान केंद्र में अवश्य जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, निर्भीक होकर के मतदान करें, अंतरात्मा की आवाज़ से मतदान करें, भाजपा का कमल छाप का बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। तैयारियों को लेकर के जो तैयारी की गई है मतदाताओं के लिए, खास करके जिला प्रशासन द्वारा निर्वाचन आयोग, उसका कमी महसूस तो नहीं हो रही है? फिर तैयारी अच्छी है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो मतदान शुरू हुआ है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी इसके बाद किस तरह के आप जाएंगे लोगों के बीच, अभी पहुंचेंगे, क्या करना होता है? जी, पूरे क्षेत्र में निश्चित रूप से जाएंगे, सभी मतदान केंद्रों में जायजा लेंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे। सक्ती जिले के सक्ती, जैजैपुर और चंद्रपुर सीट के लिए बनाए गए 765 मतदान केंद्रों में आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था। हाई प्रोफाइल सक्ती सीट के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर चरणदास महंत ने पत्नी श्रीमती ज्योत्सना महंत और बेटे सूरज महंत के साथ मतदान किया।
इसी तरह चंद्रपुर सीट की भाजपा प्रत्याशी श्रीमती संयोगिता सिंह जुदेव ने हरदी स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। श्रीमती जुदेव ने मतदान के बाद लोगों से 100% मतदान करने की अपील की। देखिए, आज लोकतंत्र का महापर्व है और 17 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ में मतदान हो रहा है और जो मेरा बूथ है हरदी, आज अभी मैंने वहां मतदान किया है और सभी क्षेत्रवासियों से मैं अपील करती हूं कि चंद्रपुर में सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपना मतदान करें, अपने संविधान ने जो उनको हक दिया है उसका प्रयोग करें और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में एक नई सरकार बनाने के लिए अपना योगदान करें। सुबह 8 बजे मतदान शुरू होते ही लोगों की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। बुजुर्गों ने जहां लाठी और परिजनों के सहारे पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वहीं 18 वर्ष की आयु पार करने वाले युवाओं में पहली बार मतदान को लेकर काफी उत्साह था। उन्होंने विभिन्न मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान जांजगीर के मतदान केंद्र में एक नवविवाहित जोड़े डंकेश्वर उमा यादव ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दोपहर 3 बजे तक जांजगीर चांपा जिले में 55% मतदान हो गया था, तो वहीं शाम 5 बजे तक जांजगीर चांपा जिले में 65%, तो वहीं शक्ति जिले में करीब 64% मतदान हो गया था। दोनों जिलों में भाजपा, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी सहित अन्य के कुल 84 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में लॉक हो गया है। आगामी 3 दिसंबर को मतगणना के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि जनता ने किसे ताज पहनाया है। इधर शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान कराने के लिए पुलिस व प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया था। शाम 5 बजे तक जांजगीर चांपा और शक्ति जिले में इस तरह का रहा मतदान का आंकड़ा। जांजगीर चांपा जिले में कुल 68.63% मतदान हुआ, तो वहीं अकलतरा में 67.97% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी तरह पामगढ़ में सबसे कम 60.20% मतदान हुआ। इसी तरह शक्ति जिले के शक्ति सीट में सर्वाधिक 68.90% मतदान हुआ, तो सबसे कम जयजयपुर में 60.70% मतदान हुआ, जबकि चंद्रपुर सीट में 62.50% मतदान हुआ। हालांकि यह आंकड़ा शाम 5 बजे तक का है, जबकि कई मतदान केंद्रों में देर शाम तक मतदान चल रहा था। मतदान का सही आंकड़ा मतदान पूर्ण होने के बाद ही सामने आएगा। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में जिले की 6 सीटों में कुल 73% मतदान हुआ था। चौथा स्तंभ न्यूज के लिए हरि अग्रवाल की एक खास रिपोर्ट। अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।